आज जनवरी की 4 तारीख है और खिताब खुतवार की वली कामिल जिसका मैंने पिछले सोमवार को जिक्र किया। पिछले सोमवार तो सिर्फ साहिब उसका ही जिक्र हुआ था और उनका जिक्र उससे पिछली दफ़ा भी किया था। तो उनका उससे मुबारक 31 दिसंबर से शुरू होकर और 9 जनवरी को इख्तिताम कर दिया। मेरी मुराद हज़रत बाबा फजल शाह कल्याणी। दोस्तों, और यह कराम की शान ये है कि जिस तरह अल्लाह किसी की समझ में नहीं आ सकता, इस तरह अल्लाह वाले भी किसी की समझ में नहीं। अल्लाह के महबूब को नहीं कोई समझ सका, उनके दोस्तों को नहीं समझ सका, उनके साथियों को नहीं समझ सका, उनकी आल को कोई न समझ सका तो उनके गुलामों को कौन समझ सका। हज़रत अशरफ जहांगीर अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिला बहुत बड़ा सिलसिला है। अशरफी सिलसिला कछवा शाह शरीफ इंडिया में, जिनके पड़पोते जो हैं हाशमी मियाँ यहाँ आते हैं, लोग बड़े शौक से उनके बयान को। उनकी एक किताब है कानून बैत। असल में हमारे एक बड़ी अजीब बात यह है कि ये वक्त ऐसा आ गया है कि न पीर को पता होता है कि मैं मुरीद क्यों कर रहा हूँ, न मुरीद को पता होता है कि मैं मुरीद क्यों हो रहा हूँ। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इसलिए कि आजकल अल्लाह ताला माफ़ी दे, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, ये बुराई के नुक्ता नज़र से कह रहा हूँ, दुख के नुक्ता नज़र से ये बात कह रहा हूँ कि जो लोग खुद अपने आप को शेख कहते हैं, उनको भी बहुत शौक़ कानून तरीक़त करने। ये बड़ी एक दक़ीक़ मज़मून है। मेरे पास एक किताब है अपने सिलसिले की जो तकरीबन 600-700 साल पुरानी है, 800 साल पुरानी है। अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला ने कानून बैत जो लिखी वो भी बड़ी पुरानी है, कई सौ साल पुरानी है। उसमें आपने ये बताया हमें कि इंसान कितने ही अहले इल्म क्यों ना हो, फिर भी वो और यह कामलीन के मकाम को उसका शऊर नहीं पहुँचता। आप फरमाते हैं कि बगदाद में अहमद यमनी रहमतुल्लाह ताला अलैह बाबा कल्याणी सरकार के उसके अतरफ आने से पहले सिर्फ आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ कि हज़रत अहमद यमनी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत बड़े वली कामिल थे। उनका आस्ताने की शान ये थी कि उनके आस्ताने में मदरसा था जहाँ 500 तालिब इल्म दर्स हासिल किया और 300 फुक़हा अहले इल्म जो लोग थे वो वहाँ पे क़याम पज़ीर थे। एक दिन तमाम तलबा तशरीफ़ लाए और हज़रत अहमद यमनी से कहने लगे, शेख बड़ा देखें, अब तो हम खा खा के फिट गए हैं ना। दूसरे लफ्ज़ों में कहें, पहले लोगों को साल हर साल तक गोश्त खाने को नहीं मिलता। तो मैं आपसे गलत ही नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही क्यों। मैं सुल्तानी साहब ऐसे हालात नहीं थे, कभी कभार मिलता है। अब तो जिसे कहना चाहिए ना, वो मुहावरा था ना, हर रोज रोज ईद नेस्त मतलब क्या रोज में खुरत, अगली गाल छोड़ लिया करो ना अभी। मेरा कहने का मकसद है अब तो हर रोज ईद है, हर रोज ही गोश्त खा रहे हैं। खैर, मैं कह रहा था, एक बात कर रहा था, तो मैं ये कर रहा था कि अहमदियन में शागिर्दों ने कहा, शेख बात ये है कि बड़े दिन हो गए गोश्त नहीं खाया। आपने फरमाया कि देखो कल बाजार लगेगा ना, वहाँ बगदाद में हर 3 महीने के बाद एक बहुत बड़ी मंडी लगती थी और वहाँ पे पूरे यानी कई शहरों के लोग आते थे। जो अपनी चीज़ लाता था वो फरोख्त करने के लिए बड़े बड़े आड़ती व्यापारी आया करते थे। वहाँ हर चीज़ वहाँ पे मतलब जैसा हमारे यहाँ बाजार लगता है ना, वो बहुत बड़ा बाजार लगा करता था, वो होलसेल का मंडी लगती थी। तो उन्होंने कहा, भाई कल बाजार लगेगा ना, बाजार लगने का दिन है, तो इंशाल्लाह तुम्हें गोश्त खाने को मिल जाएगा। तालिब इल्म कहने लगे, वो इत्तेफाक की बात है कि उस दिन बाजार ही नहीं लग सका। इसलिए नहीं लगा कि शहर के अतराफ में 8-10 डाकुओं के ग्रुप फैल गए और जो व्यापारी आता था उसका सारा सामान लूट लेते थे।
मतलब सारे व्यापारियों को उन्होंने लूट लिया, उस दिन बाजार ही नहीं लगा। जब बाजार नहीं लगा तो तालिब इल्म कहने लगे शेख बात ये है कि आज तो सुना है बाजार ही नहीं लगी। आपने फरमाया फिक्र न करो, तुम्हें आज ही गोश्त खाने को, कि तुम्हें आज ही गोश्त खाने को मिलेगा। अब क्या हुआ, थोड़ी देर गुजरी तो 3 आदमी आ गए, कहने लगे शेख हम डाकू हैं, कि हम डाकू हैं और हमने जितने मतलब हमारे साथियों ने मिलके बहुत सारे व्यापारियों को लूटा जो यहाँ आ रहे थे। एक व्यापारी ऐसा था जिसके पास ये बहुत बड़ा बैल था, है? तो हमने सोचा हजूर आपको तोहफा पेश कर दिया। डाकू कह रहे हैं। आपने कहा ठीक है इसको जाओ, तुम जाओ, चले। आपने मुंतजमीन को बुलाया, फरमाया कि इसको ज़बह करो, बैल को और पकाओ, लेकिन इसका सर संभाल कर रखना, इसका सर जो है वो संभाल कर रखना। वो ज़बह हुआ, बोटियाँ बनी, पकना शुरू हो गया। अभी गोश्त पक ही रहा था तो फिर दो तीन बंदे आ गए, कहने लगे शेख हम बहुत बड़े डाकू हैं, हमने जिन्स के व्यापारियों को लूटा, जिसमें मतलब गंदम चीनी आटा जो होता है ना, जिन्स की लूटा। तो शेख बात की है कि एक व्यापारी के पास ये बहुत बड़ा तोड़ा था, इसमें मनो आटा है, तो हमने सोचा कि ये आपको तोहफा पेश कर दिया। आपने कहा इसको भी रख, तुम जाओ। वो चले गए। आपने मुंतजमीन से कहा भाई वो गोश्त तो पक रहा है, इसकी रोटियां पका, लेकिन तोड़ा संभाल के रखना। वहां कहा सर संभाल के रखना, यहाँ कहा तोड़ा संभाल के रखना। अब क्या हुआ, जब खाना तैयार हो गया, दस्तरखान बिछा, तो सारे तालिब इल्म खाने बैठ गए। जो 300 अहले इल्म थे, हैं, फकाहा थे, फकीह थे, मुफ्ती थे, उन्होंने कहा जी हम तो ये खाना नहीं खाते, ये तो चोरी का माल, क्या हम नहीं खाते ये चोरी का माल। तो अब क्या हुआ दोस्तों, वो आपने कोई जवाब नहीं दिया, वो तालिब इल्म खूब रच के खा के पारे हो गए। थोड़ी देर गुजरी तो ये 2-3 बंदे आए, बड़े रोए, बहुत रोए, कदमों पे सर रखे, कहने लगे हजूर हम व्यापारी हैं और हम यहाँ माल लेके आए, डाकू ने लूट लिया। एक बहुत बड़ा बैल आपको नज़र पेश करने के लिए लाए थे, अफसोस के डाकू ने वो भी लूट लिया, वरना आपको नज़र पेश करने की नीयत से लाए। आपने फरमाया भी सर देख के बैल पहचान लोगे? उन्होंने कहा। आपने कहा सर लाओ। जब उन्होंने सर देखा तो चीख के कहा हजूर यही बैल था जो आपको ये बैल था तो आपको तोहफा देना था। तो आपने कहा ये पहुंच गया। आपने कहा अल्लाह के वली का माल कोई नहीं खाता। ठीक, फिर क्या हुआ, थोड़ी देर गुजरी पे 2-3 आदमी आए, वो रोए पीटे, कहने लगे रोज जिन्स के व्यापारी हैं, डाकू ने लूट लिया, बहुत बड़ा आटे का तोड़ा आपके लंगर खाने के लिए लाए थे। आपने फरमाया तोड़ा देख के पहचान लगा? उन्होंने आपने कहा तोड़ा दिखा, तोड़ा। उन्होंने कहा हजूर ये वही तोड़ा है। फरमाया ये पहुँच। जब वो पहुँच गया तो जब ये बात, वो चले गए दोनों पार्टियाँ, व्यापारी जो थे वो फकाहा भाग के आए, मुफ्ती भाग के आए, कहने लगा हमें भी खाने की इजाज़त दी। आपने जब खाना उन लोगों ने खा लिया, क्योंकि भूखे तो थे ना, फिर आपने उनको बुलाया, फरमाया याद रखो अल्लाह के वलियों की, अल्लाह के वलियों के कमालात को, उनके मकाम को तुम्हारा शऊर नहीं पा क्या, बेशक तुम अहले इल्म, लेकिन तुम उनका शऊर जो है वो। देखिए एक बात ज़हन में रखें कि अल्लाह ने क्या कहा, इक़रारुम बिल लिसान तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, कि ज़बान से मेरा इक़रार करो और दिल से तस्दीक़ करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा तस्दीक़ुम बिल दिमाग। अब बताओ क्यों नहीं कहा? इसलिए कि दिमाग जो है वो अकल पे भरोसा करता है, और अल्लामा इकबाल ने कहा अकल अय्यार है 100 भेद बदल लेती है। अकल अय्यार है 100 भेद बदल लेती है। अगर कहीं अकल पे हो जाती है ना कि इक़रारुम बिल लिसान तस्दीक़ुम बिल दिमाग, तो यकीन करो कोई भी मुसलमान नहीं होता, लड़ते ही रहते हैं। मैं सही कहता हूँ, कोई भी मुसलमान नहीं होता, सब लड़ते ही रहते हैं। ये तो अल्लाह बेहतर जानता था ना, इसलिए कि दिल जिसको मान ले, ठीक है ना, उस पे वो कायम है। दिल जिसको मान ले उस पे वो कायम है। तो इसलिए बात असल में ये है, अब वो फुक़हा जो थे,
जो उलमा थे वो तमाम इसको अक्ल के तराजू, अपने इल्म के तराजू पर तोल रहे थे, लेकिन अल्लाह के वलियों का भेद अल्लाह है। तो उन्होंने उनसे कहा याद रखो अल्लाह के वलियों का माल चाहे कहीं भी चला जाए उनके पास पहुंचा नहीं पहुंचा दो। फिर आपने अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह तआला ने ये गली थोड़ी सी आगे भी है, यकीन की जो बात बताई, उन्होंने कहा कि यकीन जो है वो भी तुम्हारा बड़ा जरूरी है। आपने फरमाया एक शख्स थे ना, वो किसी के मुरीद